हमारे साथ इस समय मौजूद हैं श्रीकांत त्यागी जी, जो नोएडा प्रकरण के बाद चर्चाओं में बने हुए हैं और आज मौजूद हैं देवबंद में। आइए जानते हैं इनसे क्या मामला है, किस मामले को लेकर आज देवबंद में आप लोग आए हैं यहाँ पे, इसलिए मीटिंग रखी गई है। देखिए, देवबंद का सहारनपुर में एक गांव पड़ता है घ्याना। उस गांव के अंदर हमारे एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक स्कूल का उद्घाटन कराने के संबंध में हमको बुलाया था। उसी क्रम में अब चूंकि कार्यक्रम सहारनपुर आने का था, तो यहाँ पर विभिन्न विभिन्न जगहों पर हमारे समाज के सामाजिक गणमान्य लोग और हमारे कार्यकर्ता गणों द्वारा एक बैठक रखी गई है कई जगह पर। आने वाली चुनावी 2024 का चुनाव और उस पर रणनीतियों पर उस कार्यक्रम के बाद चर्चा हुई है। उसी क्रम में आज हमने अपने समस्त कार्यकर्ता गणों को, सम्मानित साथियों को और हमारे यहाँ त्यागी समाज के जो संस्थागत लोग जो संस्था के माध्यम से समाज में काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों से चर्चा करके 2024 में अपने मान सम्मान स्वाभिमान को भारतीय जनता पार्टी से कैसे बचाना है और जो त्यागी भूमियार समाज का अपराधीकरण भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर करने का काम कर रही है। हमारी वोट लेकर सत्ता में बैठकर हमारी अनदेखी करने का काम कर रही है। हमारे बच्चों का, नौजवान साथियों का झूठे मुकदमे लगवाकर सहारनपुर में जेल भिजवाने का काम किया जा रहा है। ऐसी समस्त बातों का विचार मंथन करके ये निर्णय हम लोग कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्णतः बहिष्कार, और इसके बदले में हम लोग किस दिशा में जाने का काम करेंगे, जिस दिशा में हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, नौजवान साथियों को संरक्षित और संरक्षित रखने का जो पार्टी काम करेगी, उनसे चर्चा करके उनको समर्थन देने का काम। मतलब आप किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे या कोई दल बना के अपना अलग से ही लड़ना चाहेंगे? देखिए, हमारे सपोर्ट को अगर बिना दल के किया जाएगा तो ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि हम समर्थन भी दे देंगे और वो समर्थन को एहसान भी नहीं मानेंगे। स्वाभाविक है कि हम एक दल के माध्यम से ही अपना समर्थन देंगे। कुछ ही दिनों में उसकी घोषणा दिल्ली में कर दी जाएगी और उसी झंडे और डंडे के साथ हमारा समाज अब अपने झंडे के साथ खड़ा होगा, अपने झंडे को वोट देने का काम करेगा। भले ही हमारे विधायकों की संख्या ना हो या ना बन पावे ना हम विधायक बना पाए, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मात्र 15 जिलों में हम लोग 90 लाख की आबादी में आते हैं और 15 जिलों का वोटिंग अगर परसेंट देखेंगे तो यहाँ करीब 7 से 8 करोड़ वोट बैठता है। उसके हिसाब से 10.5-11% का 11.5-12% के आसपास हमारी संख्या बल है। परसेंटेज वोट का बढ़ाकर दूसरे दल को समर्थन देकर उसकी जीत सुनिश्चित करना हमारे हाथ में है। भले ही हमारा विधायक सांसद ना जीत पाए, लेकिन हम लोग हराने की ताकत रखते हैं और दूसरे जिताने की ताकत रखते हैं। त्यागी जी, आप त्यागी समाज की बात करते हैं, कहीं जातिवाद तो नहीं फैला रहे आप? भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ा जातिवाद हमने किसी पार्टी में नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र और देश की बात करती है, हिंदू की बात करती है, और जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो ये नेता इंपोर्ट कर लेते हैं और पूछते हैं कि आपकी जाति कितना वोट है वहां पर। जब इस बार 2024 की लिस्ट उनकी जारी होगी लोकसभा की, तो आप पत्रकार भाई हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि उनकी लिस्ट में जरा एक राष्ट्रवादी ढूंढ के दिखाइएगा और ये दिखाइएगा कि यहां पर संख्या बल तो यादव समाज का या त्यागी समाज का या जाट समाज का ज्यादा है और उन्होंने टिकट किसी राष्ट्रवादी को देकर वहां सीट जिताने का काम किया। जाति की बात करने का अर्थ ये तभी संभव है जब हम स्वयं मीठा खाना छोड़ दें। जाति पर आधारित पार्टियों से समर्थन देना तो भाजपा को पसंद है, लेकिन अपनी जाति की अगर अपनी जाति के उत्थान की बात करें, उस पर हो रहे अत्याचार की बात करें, तो हम जातिवादी हो गए। हमने सर्वोपरि नहीं बताया अपनी जाति को, हमने अपनी जाति को ये नहीं बताया कि सर्वश्रेष्ठ जाति है हमारी। हमने सिर्फ इतना कहा है कि जो हमारी जाति, हमारे समाज के साथ जो अपराधीकरण किया जा रहा है, उसका भेदभाव किया जा रहा है, हम उसके विरोध करेंगे और ये हमारा मौलिक अधिकार भी है। आर्टिकल 19 का सी हमें यह अधिकार देता है कि जब हमारी सुनवाई या हमारे वोट के अधिकार से बनी हुई सरकार की कलम हमारे खिलाफ षड्यंत्र के तहत चलने लगे, तो आर्टिकल 19 के सी कॉलम के माध्यम से
हम उस कलम को आंदोलन और विरोध करके छीनने का काम करें। आज आपकी एक विवादित वीडियो और देखी है मैंने, जिसमें आपने कहा है जो रावण है उसको दहन पे आप रोक लगाएंगे, उसको रोका जाएगा, तो ये क्या मामला था? देखिए, ये विवादित नहीं है। द्वापर में जब रामायण के अंदर रावण का वध हुआ, उस समय राम बहुत कम आयु के थे और रावण उस समय 42,000 वर्ष के आसपास की उनकी आयु थी। और पौराणिक इतिहासों में यह भी लिखा है, प्रोफेसर नावलेकर ने अपनी किताब में लिखा है, द न्यू अप्रोच ऑफ रामायण, पढ़ लीजिएगा आप उसको। उसमें साफ साफ लिखा है कि त्रुटियां जो थी वो कई जगह हुई, और तथ्यात्मक रूप से त्रुटि यह भी है कि अगर रावण दुराचारी था और सीता के अपहरण का उस पर आरोप लगा, तो उस दुराचारी को मारने के लिए राम ने धनुष चलाया तो उचित है। लेकिन क्या इस कलयुग में ऐसा कोई राम है जो रावण को दहन कर सके? क्या राम ढूंढ सकते हैं आप मानव के अंदर? क्या हर नेता कुर्ता पहनने वाला व्यक्ति क्या राम की धारणा से प्रेरित है? क्या वो इतना राम जितने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बराबरी कर सकते हैं? तो किस अधिकार से वो एक ब्राह्मण का दहन कर रहे हैं? और क्या वो ब्राह्मण थे इसलिए उनको जलाया जा रहा है? द्वापर के अंदर, त्रेता के अंदर, महाभारत में दुशासन और दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण कर दिया। उनकी सगी भाभी थी वो, उनको कोई याद नहीं करता, उनका कोई पुतला नहीं फूकता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण होने के नाते रावण दुराचारी बता दिया जाता है और दुशासन और दुर्योधन का नाम कोई लेने वाला नहीं है। हमारा इतना ही कहना है, किसी जाति को टारगेट ना किया जाए और राम का दहन करने के लिए पहले राम को पैदा किया जाए। और राम की धारणा वाला व्यक्ति अगर आज के युग में आपको मिल गया है तो हमें लगता है कि फिर उसको पूजने का काम लोगों को कर लेना चाहिए। राम का दहन, रावण का दहन रावण का दहन नहीं है, उसमें गंदी मानसिकता ब्राह्मणों के प्रति झलकती है और ब्राह्मण को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए इस काम को किया जा रहा है। अगर रावण इतना ही दुराचारी था तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को क्यों कहा उनके मरते समय कि जाके उनसे ज्ञान हासिल कर लें? विद्वानता थी, बड़े लंबे समय तक एक राज्य चलाने का अनुभव था, बड़ी सेना का नेतृत्व करते थे, त्रिलोकपति का उन्हें ख्याति प्राप्त थी, भगवान शिव से उनसे बड़ा कोई शिव का भक्त नहीं था। ऐसे व्यक्ति का अगर आप किसी एक चरित्रहीन या कलयुग में पैदा हुए मानव जाति से अगर दहन कराएंगे तो क्या यह ब्राह्मण का अपमान नहीं है? क्या यह भगवान शिव के भक्तों का अपमान नहीं है? क्या ये विद्वानता का अपमान नहीं है? क्या ये भगवान श्री राम का अपमान नहीं है कि अपने छोटे भाई को उससे ज्ञान लेने के लिए जिसको भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब भगवान श्री राम ने भी उनको विद्वान माना। तो ऐसे विद्वान को एक राह चलने वाला व्यक्ति जिसके आगे और पीछे की जानकारी हमको नहीं होती, हम तीर से उसका दहन करा देते हैं, यह शर्मनाक बात है। और अगर दहन ही करना है तो इससे क्रूर काम दुशासन और दुर्योधन ने अपनी भाभी के साथ किया था, उनके पुतलों को फूकने का काम करें। पहले किस तरह से विरोध किया जाएगा? विरोध किया जाएगा हमारा अपना समाज, क्योंकि हम भृगुवंशी महर्षि भृगु के वंशज हैं, महर्षि ऋचिक, महर्षि जमदग्नि, भगवान परशुराम और शुक्राचार्य हमारे वंशज, हम उनके वंशज हैं। और क्योंकि महर्षि विश्वेश्वरा और केकसी ये उनकी माता थी और कर्मकांडी पंडित ब्राह्मण ऋषि थे, उनके वंशज भी रावण रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को दहन करने का जो अधिकार है वो किसी बड़े विद्वान या किसी राम की मूर्त दिखने वाले मानव को तो हो सकता है, लेकिन हम ये राह चलने में जो रावण को दहन करा जा रहा है इसके खिलाफ विरोध भी होगा। और इसके खिलाफ हमारे संगठन की तरफ से हम जहां जहां रावण फूकेंगे वहां वहां इसका परचम तरीके से विरोध करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि इसमें लोकतंत्र में अगर कहीं जगह होगी तो उन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे, क्योंकि हमारी भी भावना इससे आहत होती है कि ब्राह्मण समुदाय पर सीधा प्रहार किया जा रहा है उन लोगों द्वारा जो इसके रावण के पुतले के सामने खड़े होने के योग्य तक नहीं है। आप भाजपा से रहे हैं, भाजपा का नारा था सबका विकास सबका साथ, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आए? देखिए, सबका साथ सबका विकास नारा उन्होंने दे दिया, लेकिन अमल तो किया नहीं। कहां सबका साथ सबका विकास हो रहा है, जरा हमें बता दीजिए। आज किसान बड़े पैमाने पर करीब 9 महीने तक धरने पर बैठे रहे,
हमारे 700 किसान भाई शहीद हो गए उसमें, क्या उनका उन्होंने विकास कर दिया? 3 कृषि कानून जिनका लगातार पहले दिन से विरोध किया जा रहा था, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, कोई राज्य नहीं बचा जहां आंदोलन ना हुए हों। उसके बाद भी 9 महीने बाद इनको वापस लेने की आंख खुलती है। क्या ये सबका विकास है? महंगाई, जिस सिलेंडर को सर पर लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग घूमते थे और 50 रुपए बढ़ने पर आता एक ऐसा माहौल बनता था कि जैसे 50,000 रुपए बढ़ गए हों, आज उस सिलेंडर की कीमत कितना है? वो 11,500-1200 पहुंच गया। तो क्या इस पर इन्होंने विकास कर दिया? बात आपने रोजगार की, रोजगार के लिए शिक्षा मित्रों की उत्तर प्रदेश में क्या हालत है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और अब बिजली का जो संकट इस उत्तर प्रदेश में आया है, जिसमें लगातार संविदा कर्मी जो बड़ी मेहनत करके संविदाओं के माध्यम से भर्ती होकर वहां पर रोजी रोटी गा रहे हैं, उनको 600-700 लोगों को एक साथ निकाल दिया गया। क्या ये सबका विकास है? साथ ही साथ बुंदेलखंड की स्थिति जाके देखिए, वहां पर एक्सप्रेसवे का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन वहां के बड़े पैमाने पर किसानों ने जो पलायन किया है, शायद उसकी सरकार जवाब ना दे पावे। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं मनरेगा को गाजे बाजे से बजा के कराऊंगा। ये बताइए, किसी गलत काम को पुरानी सरकारों ने अगर किया है तो हम उसका गाजा बाजे से बजा के इसलिए कराएंगे कि हम उसको दूषित कर सकें, या उसकी नीति में सुधार हमें करना चाहिए? ये कुछ नहीं है। ये ठीक उसी की तरीके से हो रहा है कि किसी एक की गलती गिनवाकर अपनी गलतियों को छुपाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ना कोई विकास है, ना किसी का साथ है। हमने भारतीय जनता पार्टी का, हमारे समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ उस समय दिया जिस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई बस्ता पकड़ने वाला नहीं था। 2012 में 403 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की 375 सीटों पर 2000 से 2500 वोटें आती थी। उसमें आप वोट उठा के चेक कर लीजिएगा, वो त्यागी ब्राह्मण भूमियार समाज का मूलतः वोट था। हम लोगों ने इनको बस्ते से लेकर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और आज त्यागी भूमियार ब्राह्मण समाज की क्या दशा है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अभी कानपुर के अंदर एक कितना बड़ा प्रकरण हो गया, ना किसी डीएम ना किसी एसएसपी पे कोई जांच बैठी है आपके सामने। वो घटना एक एसडीएम स्तर तक निपटा दी गई। 2 ब्राह्मण परिवार जला दिए गए झोपड़ी के अंदर। इस तरह की घटनाओं को आप सबका साथ सबका विकास की बात नहीं कह सकते। हमारा एजेंडा है कि हम लोग उदारवादी हैं और हम लोगों के ऊपर हम राष्ट्रवादी कौम है। हमने हमेशा ही सबका साथ सबका विकास की बात की है। और आप देख लीजिए इतिहास उठा के, किसी भी त्यागी ब्राह्मण भूमियार के परिवार के साथ में गांव के कमजोर, गरीब, मजलूम, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति के कम से कम 10-5 घर जुड़े होते हैं, जिनका गांव में जब रोजगार नहीं था, जब गांव के अंदर सरकार की नीतियां नहीं थी, कोटे के राशन से लोग जीवन व्यापन कर रहे थे, उस समय भी हमारे लोग, क्योंकि हम किसानी वाले लोग हैं, जमींदार लोग हैं, हम लोगों ने उन परिवारों का पालन पोषण करने का काम किया। आज भी हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े होने का काम करेंगे। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।